तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मैट्राइसिस का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जो चीजें बता रहा हूँ बस अच्छे से करते जाना। देखो यहाँ पे ये मैट्राइसिस में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला पार्ट आप अच्छे से कवर कर लो, उससे रिलेटेड एक सम बता दूंगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड आप 2-3 सम सॉल्व कर लो। कैली हैमिल्टन थियरम से रिलेटेड सम सॉल्व कर लो। और अगर आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आता है तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एक झटके में आ जाएगा। चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो पहला पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू है दिखाई दे रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ, यहाँ पे हमें दिया है। तो ऐसे सम्स भी आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ए क्यूब प्लस आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज ये वाला पार्ट है, बस डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या किया, माइनस लैम्बडा लिया। अब मैंने माइनस लैम्बडा लिया तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा और डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे S1 S2 आता है। S1 कैसे लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल का प्लस कर दो, देखो 7 आया। S2 कैसे लिखते हैं, इसका माइनर निकालो। जैसे यहाँ पे देखो माइनर निकाल के आपको एक दिखाता हूँ कि आपको समझे। जैसे यहाँ पे देखो 2 है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो देखो 6 माइनस 2। वैसे ही सेम अगर वो आपका हो गया तो सेम अगर आपको अब माइनर इसके अकॉर्डिंग निकालना है, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग, तो ये और ये कैंसिल। अब देखो 2 2 जा 4 माइनस 1, और वैसे ही दोस्तों लास्ट वाला आपको लेना है। वैसे ये लास्ट वाला लोगे तो ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 2। देखो तो यहाँ पे आपका ये S1 S2 का मैटर क्लोज हो गया। तो आपने यहाँ पे S1 और S2 का जैसे ही आपने ये वैल्यूज रखा, कैल्सी के अंदर डालो। कैल्सी के अंदर अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कैल्सी के अंदर कैसे आपको पुट करना है। मॉड में जाओ, मॉड में जाने के बाद फाइव में जाओ, फाइव में जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप सीधा मॉड फाइव और 4 में जाओ, और जस्ट यहाँ पे 1 रखो, -7 रखो, 11 रखो, -5, आपको 3 वैल्यूज आएंगे। हाँ, कैल्सी के अंदर जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको 2 ही वैल्यूज मिलेगा, 5 और 1। और यहाँ पे दोस्तों क्यूब है, क्यूब है मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जहां पे आपको 3 वैल्यूज चाहिए। तो समझ जाना लास्ट वाला वैल्यू रिपीट हो रहा है तो लास्ट वाला तुरंत 1 लिख देना। हाँ, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो बस ये 2 ही आंसर थे। तो हमेशा याद रखना, कैल्सी में अगर यहाँ क्यूब है, 2 वैल्यूज है, तो समझ जाना लास्ट वाला जो वैल्यूज है उसको हमें रिपीटेड लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो जो आपको फाइंड आउट करना है उसको देखो मैंने लैम्बडा कंसिडर करके लिखा। अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार यहाँ पे आपको 5 रखना है इस वाले इक्वेशन में। देखो जहां पे ए है वहां पे 5 रखा, आई मतलब 1 है, आंसर आया। फिर आपने दूसरा वैल्यू क्या है, 1 1 रखा। तीसरा वैल्यू तो रखने की जरूरत नहीं, सेम ही आता, पर मैंने जानबूझ के रख के दिखाया, और ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ऐसा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ सकते हैं, ये बड़ा भी हो सकता है। तो आप जो भी यहाँ से आइगन वैल्यूज निकालते हो, इनडायरेक्टली ये आइगन वैल्यूज है, इसको एक बार यहाँ पे लैम्बडा का पहला वैल्यू पुट करो, दूसरा वैल्यू पुट करो, तीसरा पुट करो, तो ऐसे 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा सम्स आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है सर, अब इस टाइप का सम हो गया। अब और क्या आ सकता है सर देखो दोस्तों एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं पे अगर ए इनवर्स आता है ऐसे पुटिंग वाले सम में, तो आपको ए इनवर्स ऐसा भी सम आ सकता है। देखो ये सम है, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ समथिंग, ऐसा पूरा लिखा है। तो सेम वही रूल से जाना है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 2/2 का इक्वेशन है, इसलिए माइनस लैम्बडा। हाँ, यहाँ पे अब लैम्बडा क्यूब से नहीं स्टार्ट होगा, लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा और डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, S1 और S2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल, डायरेक्ट यहाँ पे 5 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डायरेक्ट क्या आएगा 4। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 और 1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे आइगन वैल्यूज 4 और 1 मिल गया, तो आपने इसको एफ लैम्बडा ले लिया। अब एक बार आप 4 रखोगे, पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ए इनवर्स को कैसे ले। ए इनवर्स मतलब दोस्तों नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां पे ए है वहां पे ये 4 पुट कर दो, फिर जहां जहां पे ए है दोस्तों वहां पे आप क्या पुट करोगे, 1। तो आपका एक आंसर 15 आया, 9। तो ऐसे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। पहला राउंड आपका क्लियर। अब राउंड नंबर सेकेंड दोस्तों, हाँ एक और चीज क्लियर कर दो। देखो मई 2024 में ऐसा सम पूछा गया था, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स सब 0 है। कभी भी अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है या डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट 0 है, तो आप डायरेक्ट इसी को ना डायरेक्ट आप लैम्बडा कंसीडर कर सकते हो, मतलब इसी को डायरेक्ट आप आइगन वैल्यूज कंसीडर कर सकते हो डायगोनल एलिमेंट को। मतलब यहाँ पे आइगन वैल्यूज का वैल्यू क्या है, -1 3 -2। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों, अब ये एक सम आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखो। मई 2024 में पूछा गया सम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आइगन वैल्यूज का सेम प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, सेम देखो बीच वाले को माइनस लैम्बडा लिखा। फिर आपको S1 का वैल्यू पता है, S2 का वैल्यू पता है, और आपको लैम्बडा का वैल्यू पता है। ठीक है सर, बाद में ये आपको पता है लैम्बडा क्यूब
ये लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा डिटर्मिनेंट S1 S2। अब यहाँ पे क्या माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपने S1 की जगह पे क्या रख दिया 7, S2 की जगह पे क्या रख दिया 16, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पे आपका लैम्बडा का पूरा वैल्यू आ गया। अब आइगन वैल्यूज का हमें पूरा का पूरा आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आइगन वैल्यूज का तो मैटर सेम है जैसे प्रीवियस। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर आप एक आइगन वेक्टर सीख गए ना तो आपको आगे सब कुछ निकालने आएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लैम्बडा का वैल्यू 3 लिया, अब पहला वैल्यू 3 लिया, अब आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, यही वाले पार्ट को, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जहां जहां पे ये देखो लैम्बडा है ना, वहां पे आपको 3 से माइनस करना है। देखो 3 माइनस 3 0, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 7 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 7 माइनस 3 क्या आएगा 4, बाकी के एलिमेंट सेम है। और यहाँ x मतलब x1 x2 x3, यहाँ पे आप x y z भी ले सकते हो, या कोई और नोटेशन लेना तो आप ले सकते हो 0 0 0। अब उसके बाद बस आप एक स्टेप सॉल्व करोगे ना, इसके बाद सब कुछ सेम है। मतलब आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर तुरंत समझ में आ जाएगा, और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपका डन। अब देखो ये वाला पार्ट आपने रखा, अब इसमें से ना आप पहला देखो 0 इंटू x1, 10 इंटू x2, 5 इंटू x3, फिर दूसरा वाला इक्वेशन, ऐसे दो इक्वेशंस ले लो। कभी कभी क्या होगा, बस ये देखना कि ये दोनों इक्वेशन सेम ना हो, समझ में, कभी डिवाइड करने के बाद भी सेम ना है। जैसे इसको मैं कितना भी डिवाइड कर दूं, -2 को समझो माइनस से डिवाइड किया 2 होगा, 0 थोड़ी ना हो पाएगा, इक्वेशन सेम नहीं। अगर इनकेस आपने ये दो सेम इक्वेशन सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ना आपको 0 0 0 आंसर में दिखाई देगा। जब अगर आपको ये सब 0 0 दिखाई दे तब समझ जाना कि आप कुछ रॉन्ग ले रहे हो, फिर आप तुरंत दूसरा इक्वेशन सिलेक्ट करना। इसलिए मैंने देखो स्टार्टिंग का 2 इक्वेशन लिया। अब यहाँ पे ये देखो x1 है, ये माइनस x2 है, x3, ये सेम फॉर्मेट लेना है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपको x1 जब आप लोगे ना, x1 जब आप कंसिडर करोगे तो आपको x1 का वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यूज लेना है, 10 माइनस 6 5 माइनस 4। जब आप x2 लोगे तो x2 को छोड़ के क्या है 0 माइनस 2 5 माइनस 4, और x3 को जब लेना है तो 0 माइनस 2 10 माइनस 6। देखो अब इसका डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करने आता है ये सभी का, बाद में ये माइनस साइन आप नीचे भेज दो। अब ये पूरा आपने सॉल्व किया, देखो ये, अब देखो ये पूरे के पूरे -10 -10 20 आया, 10 के टेबल में आता है, ये आपका पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए अपना आइगन वेक्टर्स ये सेम। अब दूसरा वैल्यू क्या आया था लैम्बडा का 2। अब 2 के लिए हम यहाँ पे देखो 2 के लिए हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, देखो a माइनस लैम्बडा है विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे वही सेम आपका जो मेन पार्ट है ना, यहाँ पे यहाँ 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो -3 माइनस 2 -5, देखो -5। यहाँ पे देखो दोस्तों सेम 7 माइनस 2, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5, बाकी का सब सेम है, ये सेम है। फिर से आपको कोई दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है जो रिपीट ना हो, मतलब इसके अंदर डिवाइड करने का सेम ना हो। जैसे 1 माइनस 2 कितना भी डिवाइड करो सेम नहीं होंगे, तो देखो 1 इंटू x1, 10 इंटू x2, 5 इंटू x3, ये देखो ये x2 x3 लिखा। अब ये दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आओ, देखो मैंने लेकर आया इस फॉर्मेट में, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब ये जो हमारा आंसर है डिवाइड अगर हो रहा है और तो आप डिवाइड और करो, पर कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 और 5 होगा पर 2 से नहीं हुआ, तो यही हमने फाइनल आंसर लिखा। अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, हाँ एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये रिपीट था ना, लैम्बडा फिर से रिपीट था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे आइगन वेक्टर्स नेक्स्ट वाले का देखो x2 है, आपका रिपीट था तो x3 भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू 2, फिर से लैम्बडा इक्वल टू 2, तो सेम ही आंसर आएगा, तो आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट इसके अंदर एक स्पेशल टाइप है, जो टाइप भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे कुछ भी सम सॉल्व करते हैं। देखो May 25 के पेपर में आया है, ये आपको पार्ट समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप कैसे आइगन वेक्टर्स निकालते हो, ये आपको आ गया, आइगन वैल्यूज आ गया। अब लैम्बडा इक्वल टू 8, ये भी आपको पता है, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां पे लैम्बडा है 8 से माइनस करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट तैयार हुआ, दो ऐसे इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये -2 आप बोलोगे सर सेम है, पर ये दोनों थोड़ी ना सेम है, तो हम दो इक्वेशन ले सकते हैं, लेके हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है, लेके हमने आंसर निकाला। मेन फंडा यहाँ अटकेगा, मेन फंडा दोस्तों यहाँ पे 2 2 देखो रिपीट हो रहा है, अब 2 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हमने लैम्बडा इक्वल टू 2 ले लिया। यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, हमने यहाँ पे इक्वेशन रखा है, देखो ये कैसे लिखा आपको समझा होगा, यहाँ पे 2 रखो, 6 माइनस 2 वहाँ पे 4, 3 माइनस 2 वहाँ पे 1, देख लो, तो ये हो गया। अब आपको ये चेक करना है दो इक्वेशन क्या सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 4 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -1 और ये 1। और इसको अगर मैं इसको दोस्तों माइनस से डिवाइड करूँ, देखो ये वाले पार्ट को माइनस से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 और ये 1।
और ये देखो ये भी 2 -1 और 1, तीनों इक्वेशन सेम हो जा रहे हैं। अगर आप कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट करो आपका आंसर नीचे 0 0 0 आएगा। ऐसे केस में इसलिए मैं बोलता हूँ ये स्पेशल टाइप का सम है। तो ऐसे केस में अगर आप चेक कर लो कि अगर ये सब सेम हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस तीनों को सेम करना है। सेम करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो इसलिए R1 को 2 से और इसको माइनस से डिवाइड किया, तो देखो अब तीनों ऐसा दिखाई देंगे, देखो दिख रहे हैं। अब बस क्या करना है पता है, R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, देख लो पीछे इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको इसमें से 0। पिछले लगातार अगर आप देखोगे 6 महीने से लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इस चैनल में फ्री करके रखे हुए हैं। आप आराम से उस लेक्चर्स के हेल्प से आराम से पढ़ सकते हो और उसके बाद भी बहुत अच्छे से मैं चीजें कवर करा रहा हूं। अब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में अंदर जाने से पहले आपको इस तरह से क्विक रिवीजन करना चाहिए, तो वो भी मैं करवा के दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 0 आया, अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो 2 × x1 - x2 x3 = 0। अब यहाँ पे हाँ, अब ऐसा आपका इक्वेशन आया, एक ही इक्वेशन आया, तो किस तरह से आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एक कंडीशन आता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैट्राइसिस में भी हम करते हैं, जो हम नॉर्मल जब आप इसके पहले मैट्रिक्स पढ़े थे वो वाले मैट्राइसिस में भी आपने ऐसा किया है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाले पार्ट में। आपको देखना है कि यहाँ पे नंबर हम कितने वैल्यूज को अपने मन से अज्यूम करें, तो यहाँ टोटल अननोन्स कितने हैं 3, n - r लेते हैं और इसका रैंक कितना है दोस्तों, देखो ये 0 है 0, यहाँ ओनली वैल्यूज है, रैंक कितना है 1, तो n - 1, तो n - 3 - 1 2, मतलब हमें 2 वैल्यूज अज्यूम करना है, तो लास्ट के ही दोनों वैल्यूज लेना, जैसे x3 और x2 को मैंने s और t ले लिया। अब ये लेने के बाद यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट किया, ये s है और ये t है, इससे मैंने x1 का वैल्यू निकाला, देखो x1 का, देखो x1 है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया ये। अब आपको इसको x डेस लिया, यहाँ पे x1 का वैल्यू हमारा क्या है ये, x2 आपने क्या लिया s और t, x3 क्या लिया t। अब हमने क्या किया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो कि इसमें s है पर t नहीं है, तो इसलिए इसको 0 t लिया, इसमें t है पर s नहीं है, तो इसलिए t पीछे रखा, क्योंकि सब t पीछे है, 0 s लिया। फिर उसको मैंने क्या किया, देखो बीच में इस तरह से प्लस लिया और s वाला अलग कर दिया, t वाला अलग कर दिया। s के साथ क्या है 1/2, s के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे हम लेंगे -1/2 0 1। अब दोस्तों कहीं पे भी अगर ये 1/2 है, पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0, और ये इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये है, तो आपके बुक में -2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वहां पे -2 है, तो दोनों चलता है। तो ये हमारा x2 है और ये अपना x3 है, तो ये ध्यान रखना 2 टाइप है, इससे ज्यादा आपको सम नहीं सॉल्व करना। अगर ये रिपीट है तो आपको इस तरह से क्या करना है, पहले 0 करना है, फिर ये वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, कुछ अलग से नहीं करना है। अब ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट समझ में आने के बाद दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम इतना इजी है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, a इनवर्स a⁻², a⁴। सबसे पहले वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अप्लाई करना है और यहां तक वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे लैम्बडा का वैल्यू निकालते थे ना, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू नहीं निकालना है, ओनली इक्वेशन रखना है और यहाँ पे लिखना है बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। जहां पे लैम्बडा है वहां पे a आएगा, a वहां पे आया, और जहां पे नंबर है वहां पे i आएगा, 40 आए। अब हमें क्या करना है, a³ a² और a का आंसर कैलसी से निकालना है और यहां पुट करके उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने इसको LHS में ले लिया, ये वाले पार्ट को, और LHS में लेने के बाद ये देखो LHS में लिया, a³ का वैल्यू निकाला। a³ का वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, मॉड में जाना है, फाइव में जाना है, सॉरी मॉड में जाना है, 6 में जाना है, 1 में जाना है और 1 में ये मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करो, 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, आपने सभी वैल्यू पुट किया। अब वैल्यू पुट करने के बाद आप फिर से आ जाओ, शिफ्ट पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 3 पे क्लिक करो, मैट्रिक्स ए लिखा, हमें क्यूब चाहिए तो मैट्रिक्स ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, फिर से शिफ्ट पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, 3 पे, तीनों बार मल्टीप्लाई किया, देखो आपके कैलसी में 44 समथिंग आंसर आ गया। वैसे ही सेम आपको इसको करना है, 2 बार मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो ए ऑलरेडी हाँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 लिख दो,
चाहिए तो इसमें से एक आध वैल्यू चेक कर लो, 13 प्लस 9 बीच वाला वैल्यू, -18 इंटू -1 -40 इंटू 1 करो, देखो 0 आएगा और कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कभी भी अगर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग आंसर्स निकालने बोला, ए इनवर्स ए रेस टू 2 ए रेस टू -4, तो आपको ना ये वाले इक्वेशन का हेल्प लेना है, ये वाले। अब देखो मैंने इस वाले इक्वेशन के हेल्प से देखो आंसर निकाला। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना, देखो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन ए इनवर्स बाय 1। मैंने क्या किया पता, ये जो हमारा मेन इक्वेशन था उसमें मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। कौन से मेन इक्वेशन में? इसमें। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे एक एक ए का वैल्यू एक एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए क्यूब है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा। यहाँ पे ए है ना, तो ये आई हो जाएगा। और जहां पे आई है वहां पे ए इनवर्स आ जाएगा। जाके चेक कर लो, ये देखो, ये देखो एक ए का वैल्यू कम हो गया। अब जहां पे ए इनवर्स है उसको अकेला रखो। अब देखो फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू आई का, इस पूरे को सॉल्व करो, ये आया 40 से डिवाइड कर दो, ये आपका ए इनवर्स का आंसर आया। और सेम अगर आपको ए रेस टू -2 लाना है तो इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में ही फिर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और सेम वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए रेस टू 4 लाना है तो आपको क्या करना है, आपका जो मेन इक्वेशन है इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए से। तो ये ए रेस टू 4 हो जाएगा, बाकी सब वैल्यूज को वहां भेज दो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ, अब देखो दोस्तों, ये वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड। ये देखो यहाँ पे सब कुछ है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है और फाइंड आउट करना है। तो वेरीफाई तो करने आपको आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाओ और यहाँ पे देखो जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे ए रखो, और फिर इसको LHS लो, और LHS रख के आपको क्या करना है, इक्वल टू आपका आंसर 0 0 लाना है, उससे आप वेरीफाई कर लो। बिना वेरीफाई किए आगे मत जाना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये फाइंड आउट करना। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट से इसको डिवाइड करता हूँ। देखो अगर बड़ा इक्वेशन है तो डिवाइड होता है। देखो अब देखो यहाँ पे ए रेस टू 6 है ना, यहाँ पे ए क्यूब है, तो देखो ए रेस टू 6 डिवाइड बाय ए क्यूब करोगे, 6 माइनस 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ए क्यूब है। बाद में इस ए क्यूब से सबको मल्टीप्लाई करो। देखो ए क्यूब इंटू ए क्यूब, ऊपर वाला पावर प्लस होता है, ए रेस टू 6 9 मत कर देना। ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो ऊपर वाला पावर प्लस करो, ए रेस टू 5। ए क्यूब इंटू ए रेस टू 4। ए क्यूब इंटू आई, ए क्यूब आएगा आगे का जो नंबर है। फिर हमने क्या किया, माइनस में सभी साइन चेंज होता है। ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 1 6 1 ए रेस टू 5, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9 कितना आएगा दोस्तों 7, प्लस माइनस प्लस 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 12 और 4 कितना आएगा दोस्तों 16। सब हमने लिखा, बाकी का A to Z पार्ट हमने लिखा। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों देखो A रेस टू 5 है ना, अब फिर से A रेस टू 5 को आप डिवाइड किससे करोगे, A क्यूब से। कब तक डिवाइड करोगे, जब तक इससे छोटा नंबर ना मिले। जैसे A क्यूब है ना, A स्क्वायर मिला रुक जाने का, A मिला रुक जाना है। अब देखो ये दोनों करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो ये देखो A स्क्वायर। फिर ये A स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर इंटू A क्यूब, A रेस टू 6 नहीं आएगा दोस्तों, ऊपर का पावर प्लस होता है, 3 + 2 5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्यूब, इससे A स्क्वायर। फिर सभी का साइन चेंज किया, इसको सॉल्व किया, ऑलमोस्ट सब कट हो गए, तो ये 2A और I बचा, ये लिखा। अब हम किस तरह से लिखते हैं दोस्तों, आपको पता है ये हमारा मेन इक्वेशन। हम लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, कोशेंट। हम क्या करेंगे, कोशेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो ये देखो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डी, इससे देखो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये अपना ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पर आपको पता है ये वाला पार्ट 0 है, पीछे देखो ना, पीछे आपने निकाला है ना, ये देखो ये वाला पार्ट कितना है 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 0 इंटू और ये बचा, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर ये बचा। बस यहाँ पे आपको A का वैल्यू पुट कर देना है नेक्स्ट इक्वेशन में। देखो मैंने यहाँ पे A का वैल्यू पुट कर दिया है और यहाँ पे I का सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट है बात डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 मेथड होते हैं। अगर आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आता है तो आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे आइगन वैल्यूज है। अगर आपके आइगन वैल्यूज जब आप निकाल रहे हो, अगर सभी के सभी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। हो सकता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आए, तो वैसे जनरली इतना सिंपल आता नहीं है, इसमें बड़ा ही क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो मैंने पहला करा है वो आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट देखो ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा अगर आपने मेरा सब वीडियो देखा होगा, और लास्ट में क्विक रिवीजन में ना आपको इतना हेल्प कर रहा होगा सर मजा आ गया, तो लाइक और एक कमेंट तो चलना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो दोस्तों 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है AM और दूसरा होता है GM।
अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एम लिखेंगे। एम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिपीट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर तीनों वैल्यू रिपीट होते तो यहाँ पे 3 लिखता है। यहाँ पे देखो रिपीट वैल्यू 2 ही है। हाँ, अगर आइगन वैल्यू सब के सब डिफरेंट है तो डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल लिखो, पर अगर रिपीट हो रहा है तो इस तरह से पहले आप जो रिपीट कितने बार हो रहा है 2 टाइम, तो 2 लिखा। अब आपको जीएम निकालना है। जीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? हाँ, उसके बाद आपको आपके मैट्रिक्स को ना रिपीट हो रहा है ना, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हमने किया था ना पीछे, याद है? आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो उससे आप इस फॉर्म में लेकर आओ। कैसे लेकर आएंगे मैं सिखाऊंगा। फिर आप यहाँ पे जीएम निकालो। जीएम कैसे निकालते हैं? N माइनस R। N मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये कितना है हमेशा यहाँ पे आपको दिखा। ये N मतलब दोस्तों नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 3। R मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 1, 3 माइनस 2। अगर ये 2 और ये 2 मैच हो गए मतलब AM इक्वल टू जीएम हो गया। अगर AM इक्वल टू जीएम हो गया मतलब अपना मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइज। और डायगोनलाइज है तो आप डायरेक्ट मॉडल मैट्रिक्स निकाल सकते हो, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल्स देखो, पहला आइगन वेक्टर्स, यहाँ दूसरा आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे तीसरा आइगन वेक्टर्स। आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे तीनों आइगन वेक्टर्स आप लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? देखो, ये किसका आइगन वेक्टर्स है, उसका आइगन वैल्यूज क्या है। ये किसका आइगन वेक्टर है, उसका आइगन वैल्यूज क्या है। ये किसका आइगन वेक्टर है, उसका आइगन वैल्यूज क्या है। तो इनडायरेक्टली इस वाले सम में आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ही निकालना पड़ता है। सम देख लो, ये देखो यहाँ पे रिसेंट सम है। देखो यहाँ पे शो द फॉलोइंग मैट्रिक्स डायगोनलाइज, पहले चेक करना है, शो करना है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब मॉडल मैट्रिक्स। देखो हमने इसको सॉल्व किया, ये सब आपको सॉल्व करने आता है। देखो रिपीट हो गया, अगर रिपीट नहीं होता तो डायरेक्ट लिख दिया होता डायगोनलाइज, फिर बस आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालता, फटफट हो जाता। अब यहाँ पे देखो एम का वैल्यू कितना है? 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक एक वैल्यूज पहले निकालना होगा। लैम्बडा इक्वल टू पहले 3 लिया। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करने आता है, 3 के अकॉर्डिंग इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मिला। क्या मिला? 1, 1, 2 आता है। फिर हमने क्या किया? लैम्बडा का वैल्यू क्या ले लिया दोस्तों? -1। तो हमने यहाँ पे क्या किया? लैम्बडा का वैल्यू हमने क्या लिया? -1। अब -1 वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे देखो, आपको ये प्रोसीजर तो पूरा पता ही है। -9 -1 मतलब माइनस ऑफ -1 +1 तो -8 आएगा। तो यहाँ पे -8 समथिंग, यहाँ पे आपने सब कुछ लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों इक्वेशन सेम है, आप बोलोगे सर ये अलग है। अरे भाई इसको 2 से डिवाइड करो, सेम हो जाएगा। तो अब मैं ये तीनों इक्वेशन को पूरा सेम बनाने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, और इसको भी किससे डिवाइड करो? 8 से। ये देखो ये पूरा का पूरा सेम हो गया, मतलब तीनों एकदम सेम होना चाहिए। फिर देखो ये उसकी तरह हो गया, फर्स्ट वाले की तरह, R1 माइनस R3 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो यहाँ पे आपने लिखा। अब देखो ये, तो ये आपने ये नीचे के सभी वैल्यूज क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये पूरे के पूरे वैल्यूज 0 हो गया दोस्तों, तो हम ये ऊपर वाला इक्वेशन इनटू ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये आपको पता है जीएम कैसे निकालते हैं? N माइनस आर, नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों? 1, तो आंसर कितना? 2। हमारा एम कितना आया था दोस्तों? 2 आया था। एम पीछे कितना आया था? 2। ये देखो एम 2, जीएम भी कितना आया? 2। अब जीएम भी 2 आया। अब यहाँ पे दोनों अगर सेम है तो हमारा मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइज। पर अपने को आइगन वेक्टर्स निकालना। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए 2 वैल्यूज आप अज्यूम करो। 2 वैल्यूज आपने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? अज्यूम किया। अब अज्यूम करने के बाद यहाँ पे x3 और x2 का वैल्यू आपने ले लिया। जस्ट यहाँ पे आपने पुट किया x3 और x2 का वैल्यू, तो यहाँ से आपको x1 का वैल्यू मिला। फिर वही वाला प्रोसीजर देखो, s और t, यहाँ पे x1 रखा, यहाँ x2 में देखो s2 के वैल्यू में t नहीं था इसलिए 0t लिया, इसमें s नहीं था इसलिए 0s लिया, दोनों को अलग किया। और ये अपना आइगन वेक्टर्स कौन सा है? x2। ये अपना आइगन वेक्टर्स कौन सा है? x3। और स्टार्टिंग में हमने x1 निकाला है। अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख दो। मॉडल मैट्रिक्स में कैसा आएगा? पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर्स कौन से आइगन वैल्यूज का है ये आपको पता होना चाहिए, उससे आप मॉडल मैट्रिक्स निकालोगे। तो देखो पहला वाला आइगन वेक्टर्स कौन से आइगन वैल्यूज का है? 3 का है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 लिखा है। हर बच्चे का ये आंसर अलग अलग रहेगा। ये दूसरा वाला किसका है? -1 का। तीसरा वाला भी किसका? -1 का। तो ये आपका मॉडल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? मॉडल मैट्रिक्स। तो इस तरह से कम टाइम में आप पूरा का पूरा पार्ट आपने रिवाइज कर लिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।